उनके साथ प्रेम हो जाए, यही मानव जीवन का लक्ष्य है। वास्तव में परमात्मा ने हमें इसी के लिए ही बनाया है। प्रेम ऐसी चीज है जिसकी भूख त्रिलोकी के महान ईश्वर को भी है। संसार में सभी को प्रेम की भूख है, पर संसार में लोग प्रेम की जगह आसक्ति कर लेते हैं। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम है। राधा जी चाहती है कि श्री कृष्ण को प्रेम मिले और श्री कृष्ण चाहते हैं कि राधा जी को प्रेम मिले। उनमें विषय भोग की कामना नहीं होती। प्रेम में देना ही देना है, वहां लेने का कोई भाव है ही नहीं। जैसे भगवान के नाम को भगवान से भी बड़ा बताया है, उसी तरह भगवान के प्रेम को भी भगवान से ऊंचा बताया है। उसकी महिमा स्वयं भगवान भी नहीं बता सकता। कर्मयोग शांति रस है, ज्ञान योग अखंड रस है और भक्ति योग अनंत रस है। विश्राम योग सामर्थ्य का प्रतीक है, बोध अमरता और प्रेम अनंतता का प्रतीक है। प्रेम प्राप्त होने से बाकी अपने आप आ जाते हैं भक्त के जीवन में। जैसे गोपियों के प्रेम को देखकर उद्धव जी भी अपना ज्ञान भी भूल गए थे, उसी प्रकार जिनको प्रेम प्राप्त हो गया उन्हें योग और बोध स्वतः प्राप्त हो जाता है भगवान की कृपा से। नारायण 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 नारायण। वाह, बहुत अच्छा। ये प्रेम की महिमा। ज्ञान बजाए डुगडुगी, प्रेम बजाए ढोल। उदो सुदो हो गयो सुन गोपियन के बोल। तो उद्धव जी है वो गोपियों के पास जा करके और भूल गए और प्रेम में डूब गए और गोपियों के चरणों की रज माथे पे लगाने लगे। बात क्या थी गोपियों में? यही बात थी, वहां पर विशुद्ध प्रेम था, किसी प्रकार की कामना लालसा वासना नहीं थी। कन्हैया को कैसे सुख मिले, बस यही एक उनके धुन लग गई। यही इसी का नाम प्रेम। प्रेमास्पद को कैसे आराम मिले, आनंद मिले, सुख मिले, ये प्रेम का मूल मंत्र है। हम सब भी आए हैं परमात्मा से प्रेम करने के लिए, लेकिन संसार में ममता कामना करके और संसार की आसक्ति में बंध जाते हैं और फिर आसक्ति के वशीभूत होकर वो भी करते हैं जो नहीं करना चाहिए। फिर उसका फल भोगने के लिए जन्मते मरते हैं। तो हमें सावधान होना चाहिए, और अगर अपने से किसी भी तरह छूटती नहीं हो ममता कामना वासना, तो भगवान से प्रार्थना करें, नाम जप करें, तो ये भगवान की कृपा से छूट जाता है। जब तक गज अपनो बल बरत्यो नेक सरो नहीं काम, निर्बल वै बलराम पुकार्यो आयो आधा नाम। द्रौपदी जी है, गजराज है, इनका उदाहरण आता है। अपने में निर्बलता का अनुभव हो जाए और भगवान के प्रति आकर्षण हो, तो फिर भगवान स्वयं ही सब करते हैं।
अब रामनारायण जी इस कहानी सुन लेते हैं। हाँ रामनारायण जी, इससे पहले एक बात कह दें कि अभी 3 दिन के लिए जो रात की ड्यूटी वाले डॉक्टर है वो छुट्टी पर है, तो आज कल और परसों 3 दिन मेरे को बीच में उठ के जाना पड़ सकता है। तो मैंने जयेश भाई को और देवकी जी को होस्ट बना रखा है। मैं उठ के चला जाऊं तो यही चलाएंगे फिर आगे। सत्ताईस 28 यानी 26 है आज, 26, 27, 28 3 दिन ये मेरे ऊपर जिम्मेवारी है। रात में कोई पेशेंट आ जाए तो। हाँ जी सुनाइए रामनारायण जी। आपको मैंने अनम्यूट तो कर दिया था, दोबारा कर देता हूँ। अच्छा, अब आ गई आपकी आवाज। ठीक है महाराज। हाँ बोलिए। एक गृहस्थ संत, एक गृहस्थ बहुत ऊंचे दर्जे के तत्व के जीवन मुक्त महापुरुष थे। वे अपने घोड़े पर चढ़ करके किसी गांव जा रहे थे। चलते चलते घोड़ा एक अन्य रास्ते पर चल पड़ा। उन्होंने उसको कितना ही मोड़ना चाहा, लेकिन वो उसी रास्ते पर चलने के लिए अड़ गया। इस पर उन्होंने सोचा कि अच्छी बात है, इसके मन में जिधर जाने की उधर ही चलना चाहिए, अपने थोड़ा चक्कर पड़ेगा, कोई बात नहीं। वह घोड़ा जाते जाते एक घर के सामने रुक गया। समय ज्यादा हो गया था, अतः वे संत घोड़े से नीचे उतर पड़े और उस घर के अंदर गए। वहाँ एक सज्जन मिले। उन्होंने उन महापुरुष का बड़ा आदर सत्कार किया, क्योंकि वे उन्हें नाम से जानते थे कि अमुक महापुरुष बड़े अच्छे संत हैं। वे सज्जन अच्छे साधक थे। वे कई बार सोचते थे कि संत महात्मा के पास जावें और उनसे साधन संबंधी रास्ता पूछें। आज तो भगवान ने कृपा कर दी, घर बैठे ही गंगा आ गई। उन्होंने उन गृहस्थ संत को भोजन आदि कराया, सत्संग संबंधी बातें हुई। जो बातें उन सज्जन ने पूछी उनका अच्छी प्रकार समाधान उन संत ने कर दिया। फिर संत जाते जाते बोले कि भाई जब भी कोई शंका हो तो ये मेरा पता है, आ जाना या मुझे समाचार कर देना, मैं आ जाऊंगा। इस पर उन सज्जन ने पूछा, महाराज अभी आपको किसने समाचार भेजा था कि आप मेरे पास आओ? तो वे संत बोले, मेरा घोड़ा अड़ गया था भाई, घोड़ा अड़ गया था। सज्जन ने कहा अब की बार फिर आपका घोड़ा अड़ जाए तो फिर आ जाना। तात्पर्य कहने का यह है कि जब साधक की सच्ची जिज्ञासा होती है तो संतों का घोड़ा अड़ जाता है। संतों की तो बात क्या है, स्वयं भगवान के कानों में भी सच्ची पुकार तुरंत पहुंच जाती है और वे किसी संत के साथ हमारी भेंट करा देते हैं। सच्चे हृदय से प्रार्थना जब भक्त सच्चा गाये है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच जट ही जाए। जय महाराज जी, ये दुआ बहुत बार बोलते थे महाराज के, यही कहानी। महाराज जी ये बहुत बार बोलते थे, सच्चे हृदय से प्रार्थना जो भक्त सच्चा गाय है तो भक्त वत्सल कान में पहुंच जट ही जाए। तो संतों का घोड़ा अड़ गया। तो ये साधक के मन में यदि तीव्र जिज्ञासा होती है तो संतों की तो बात ही क्या, भगवान स्वयं संत बन के आ जाते हैं, ऐसी बात है। और बहुत बार ऐसा होता है कि भगवान हृदय में स्थित ही है, वो समाधान कर देते हैं। सत्संग में बिना पूछे प्रश्न का समाधान मिल जाता है। ये भगवान की विशेष कृपा है, उनका मंगलमय विधान है। किसी का कोई प्रश्न है तो प्रश्न कर सकते हैं।
राम जी सर। राम राम। प्रश्न तो कोई नहीं, वही जो अपने प्रेम की जो बात थी, अनंत प्रेम, अखंड प्रेम। हाँ जी हाँ जी, उस पर ही कुछ और प्रकाश डालिए। बात यह है कि भगवान ने हमारा निर्माण ही प्रेम के लिए किया। मनुष्य बनाने का और कोई उद्देश्य नहीं है। शास्त्रों में आता है एकाकी न रमते, अकेले का भगवान का मन लगा नहीं, तो उन्होंने संसार का निर्माण किया और स्वयं ही अनेक प्रकार के जीवों के रूप में उत्पन्न हो गए। और ये एक रास लीला जैसा एक उत्सव भगवान के यहाँ सब समय चलता है। तो ये रास लीला क्या है कि भगवान है वो भक्तों को सुख देते हैं और भक्त है वो भगवान को सुख देते हैं। और अकेले का मन नहीं लगता है तो ऐसा ही करते हैं ना, भाई चलो कोई खेलें आपस में मिल करके। ऐसा ही भगवान का मंगलमय विधान है। और इसमें मनुष्य है ये विशेषता से भगवान के रास में शामिल होने का इनको अधिकार है और इनके पास इसकी सामर्थ्य भी है, भगवान ने दी है, और स्वाधीनता भी है। तीनों चीज है, स्वाधीनता भी है, सामर्थ्य भी है और अधिकार भी है। जैसे पिता के साम्राज्य में पुत्र का स्वतः ही अधिकार होता है, ऐसे ही भगवान के इस साम्राज्य में मनुष्य का स्वतः ही अधिकार है। अब हमें अपने इस अधिकार का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन बात क्या है कि जैसे बालक है वो खिलौनों में रम जाता है, तो फिर माँ है वो घर के कामकाज में लग जाती है। तो बालक रोना शुरू कर देता है तो माँ सब काम छोड़ करके उसको गोदी में उठा लेती है। तो बात ये है कि हम लोग आए थे हरि भजन को उठन लगे कपास, आए तो थे भगवान से प्रेम करने के लिए और करने लगे संसार में आसक्ति, कामना, ममता। इसलिए रास मंडल से हम दूर हो गए, अथवा यूं कह दें कि रास मंडल में होते हुए भी उसका अनुभव नहीं कर पा रहे। तो जितना जल्दी होवे इस निद्रा से जाग जाना चाहिए अब, कि शरीर है तब तक ही अधिकार है, तब तक ही ये स्वाधीनता है। ये मनुष्य शरीर गया और फिर बस भटकते रहो। फिर तो कभी दया करके भगवान फिर मनुष्य बनाएंगे तो ऐसा अब सत्संग मिलेगा कि नहीं, ये भारतवर्ष मिलेगा कि नहीं, भारतवर्ष में भी ये हिंदू सनातन धर्म मिलेगा कि नहीं, कोई पता नहीं। अभी तो ये सब मिला हुआ है, जो मिला हुआ होता है उसका महत्व मालूम नहीं पड़ता। जिनको नहीं मिला है ना वो इसका महत्व समझते हैं। देवता लोग भी ये कहते हैं भारत भूमि में हमारा मनुष्य रूप में जन्म होवे तो हम भगवान की प्राप्ति करें। उनको भी अधिकार नहीं है, वो भी एक तरह की भोग योनि है।
तो देवताओं से बढ़कर भी ये मनुष्य जीवन है। करना क्या है? एक परमात्मा ही हमारे हैं और उनका प्रेम ही हमारा जीवन है, बस ये बात। अब हम कह सकते हैं भाई भगवान को तो हम देखते नहीं तो हम क्या प्रेम करें। प्रेम है वो देखने के वशीभूत नहीं है। सुनकर के भी प्रेम हो जाता है, महिमा सुनकर के प्रेम हो जाता है, अपनापन से प्रेम हो जाता है, अपना मानने से प्रेम हो जाता है। अब आप संसार में भी देख लो, एक लड़की है वो 100, 200, 400 मील दूर दूसरे शहर में है और उसका संबंध हो जाता है किसी परिवार में। मान लो बंबई में लड़की है और संबंध हो गया राजस्थान में, तो वो लड़के की और ससुराल की महिमा सुनती है और फिर वो मन ही मन उससे प्रेम करने लगती है, उसको चाहने लगती है, उसके प्रति आकर्षण हो जाता है। देखा है ही नहीं लेकिन आकर्षण हो जाता है। तो आकर्षण किसका नाम है कि संबंध जोड़ लिया और उसकी महिमा सुन करके भी उसकी तरफ आकृष्ट हो गए। संसार का आकर्षण तो फिर भी दोष युक्त हो सकता है, और भगवान और हमारा आकर्षण है वो तो स्वाभाविक है, क्योंकि हम भगवान के ही जाति के हैं, उन्हीं के अंश हैं, इसलिए उनके साथ हमारा प्रेम है, ये स्वाभाविक है। संसार में तो बहुत सारे अपने स्वार्थ हो सकते हैं, बहुत सारे आकर्षण दूसरे तरह के हो सकते हैं, लेकिन परमात्मा के साथ तो हमारा आत्मीय संबंध है, आत्मीय। जैसे एक ही आत्मा है हम, और भगवान भी मनुष्य शरीर को कितना महत्व देते हैं। वो स्वयं भी अवतरित होते हैं तो मनुष्य रूप से अवतरित होते हैं। भगवान कहते हैं सब मम प्रिय सब मम उपजाए, और सबसे अधिक मनुजमय भाई। ये मनुष्य है, ये मुझे सबसे अधिक प्यारे। क्यों है कि ये स्वयं प्रेम करने में सक्षम है। अब पशु है, पक्षी है, कीड़े मकोड़े है बेचारे, उनमें प्रेम करने का विवेक भी नहीं है और उनको सामर्थ्य भी नहीं है, अधिकार भी नहीं है। इसलिए मानव है वो प्रेम कर सकता है। और प्रेम का रस है, शरणानंद जी महाराज ने बताया है, एक ऐसा रस है कि प्यास बुझती नहीं और पेट भरता नहीं, और रस है वो घटता नहीं। ऐसा ये प्रेम अनंत है, अनंत। अब हम तो संतों ने सुनी हुई बातें हैं, वो आपस में बात कर लेते हैं। बाकी इस विषय में बोलने का अधिकार तो प्रेमी संतों को ही है, भगवान के प्रेमी भक्तों को है। हम लोग तो संतों भक्तों की बातों से अपनी वाणी पवित्र करते हैं। हाँ जी, देवकी जी को सुना दीजिए। नारायण 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 नारायण। बात यही चल रही थी प्रेमी वाली जी। योग सामर्थ्य का, बोध अमृतत्व का और प्रेम अनंत रस का प्रतीक है। तो प्रेम अनंत रस का प्रतीक है, इसके अंतर्गत बात चल रही थी। प्रेम का प्रादुर्भाव ही सर्वोत्मुखी विकास है। प्रेम करने की अपेक्षा नहीं रखता, किस कारण प्रेम में पराधीनता नहीं है। प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर कुछ भी करना तथा पाना शेष नहीं रहता।
हाँ, इस कारण प्रेम की अभिव्यक्ति में ही चिर विश्राम तथा स्वाधीनता है। हाँ, जिस प्रकार फल की वाटिका का मूल्य चुकाने पर वाटिका की छाया सुगंधी स्वतः प्राप्त होती है, जी, इसी प्रकार प्रेम का प्रादुर्भाव होने पर चिर विश्राम तथा स्वाधीनता स्वतः प्राप्त होती है। ये तो इसके अंतर्गत ही है। ये कल इस विषय में बात हुई थी कि जैसे अब मीरा बेटी जाट की, कर्मा बेटी जाट की, और तन घी गालू तो बर्बाट की। अब भगवान तो इसी में प्रसन्न हो गए। अब उसको न तो कोई पता है कि चिर विश्राम क्या है, न उसको पता है स्वाधीनता क्या है, लेकिन इसमें प्रेम में जो है ये स्वतः आ जाते हैं। जैसे अभी उदाहरण दिया ना, किसी ने एक बाग खरीद लिया, बाग वाटिका, तो अब उसके फल के लिए, उसके रस के लिए, उसके सुगंध के लिए कोई अलग से उसको पैसा थोड़ी देना पड़ता है। ऐसे ही जिसने भगवान से प्रेम कर लिया, उसको ज्ञान है और वैराग्य है और स्वाधीनता है और सामर्थ्य है, ये सब तो उसके अंतर्गत स्वतः ही प्राप्त हो जाते हैं। उसके लिए अलग से उसको कोई साधन नहीं करना पड़ता। जैसे मैंने गोपियों का उदाहरण दिया, उद्धव जी तो ब्रह्म ज्ञानी थे, तो भगवान कृष्ण ने कहा, उद्धव मुझे गोपियों की दशा याद कर करके मुझे बड़ी बेचैनी हो रही है, तुम जाओ और उनको ब्रह्म ज्ञान का उपदेश दे करके उनकी बेचैनी दूर कर दो। अब गोपियों को, बेचारियों को ब्रह्म ज्ञान से क्या लेना देना? तो ग्वाल बाल आपस में बात करते हैं, जो एक दूसरे से पूछते हैं कि भाई, अरे भाई बताओ ना, ये ब्रह्म क्या होता है? तो दूसरा सखा कहता है, अपने तो कन्हैया के कोई लागती पागती का होगा, उनको और किसी बात से मतलब ही नहीं, और सब कुछ उनको प्राप्त है, विश्राम भी प्राप्त है, स्वाधीनता भी प्राप्त है, क्योंकि प्रेम के अंतर्गत सभी है। प्रेमी भक्त है, उनको विश्राम और स्वाधीनता के लिए कोई अलग से थोड़ी साधन करना पड़ता है। जैसे वाटिका खरीदने वाले को और फल है और पुष्पों की सुगंध है और सारी चीजें स्वतः ही प्राप्त हो जाती है, ऐसी ही बात है। अब गोपियों को अलग से कोई तत्व ज्ञान के लिए तपस्या थोड़ी करनी पड़ेगी, प्रेम के अंतर्गत सभी कुछ आ गया। जिस प्रेम में बंद करके भगवान उनके वश में हो जाते हैं, अब सोचो कि उनके लिए ज्ञान और योग ये तो अलग से प्राप्त करने की कहाँ आवश्यकता? योगी भगवान स्वयं, ज्ञान स्वरूप भगवान स्वयं, वो उनके वश में है। तो ये बात है जी। हाँ, तो परिवर्तनशील अवस्थाओं से असहयोग किए बिना परिच्छिन्नता का अंत किसी भी प्रकार हो नहीं सकता। हाँ, ये बात है, ये है मूल बात। हमारे जो प्रेम का उदय नहीं होता, इसके पीछे कारण क्या? कारण ये है कि हम लोग सांसारिक अवस्थाओं, परिस्थितियों, इनमें ही उलझे हुए रहते हैं। मेरे तो ये बिजनेस नहीं चल रहा है, मेरे तो ये संतान है, वो लड़कियां बहुत है, लड़का नहीं हो रहा है, मेरे तो ये परिवार में बीमारी ज्यादा आ गई है। ये है अवस्थाएं और परिस्थितियां। अब इनसे हम अपना संबंध अगर विच्छेद कर देते हैं, तब जाकर के
और ये भगवत प्रेम का रास्ता खुलता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम कर्तव्य का पालन नहीं करें। बीमार है तो उनका उचित चिकित्सा करवाएं, उनकी सेवा करें। वो बिजनेस में यदि घाटा हो रहा है तो बुद्धि का प्रयोग करके और देखें घाटा होने का कारण क्या है। और इन परिस्थितियों में कर्तव्य का पालन तो करें, लेकिन इन परिस्थितियों को जीवन मान करके और इनसे ही सुखी दुखी होते रहे, तो फिर परमात्मा की तरफ चलने का तो फिर फुर्सत ही नहीं है ना। संसार को सच्चा मान लिया, अवस्थाएं परिस्थितियों को सच्चा मान लिया, तो फिर प्रेम तो बहुत दूर की बात है। मनुष्य को ये परिच्छिन्नता नहीं मिटती। परिच्छिन्नता किसको कहते हैं? ये अपने आप को मैं हूं ऐसा मानना, इसको कहते हैं परिच्छिन्नता। इसको अहम भी कहते हैं, परिच्छिन्नता भी कहते हैं, इसको व्यक्तित्व भी कहते हैं। तो जब तक मनुष्य एक व्यक्ति बना हुआ है तब तक उसमें प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। और परिच्छिन्नता मिटते ही तो व्यक्तित्व का समापन होते ही तो जीव और ब्रह्म एक ही है। दूसरे अध्याय की व्याख्या में ये बात आई है, जहां पर दूसरे अध्याय का 11वां श्लोक है, इससे लेके आगे जो 30वें तक में, इसमें ये बात आई है कि वास्तव में परमात्मा और जीवात्मा एक ही है। केवल व्यक्तित्व जो है, मैं शरीर हूं, मैं अलग हूं, मैं औरों से श्रेष्ठ हूं, इस तरह का जो भाव है, यही हमें जीव भाव में बांध देता है। इसलिए भगवान ने कहा मेरा ही अंश है, पर जीवलोक में आके जीव बन गया, जीव भूता। ममई वांसो जीवलोके जीव भूता। मेरा ही अंश होते हुए भी ये जीवलोक में आकर के जीव बन गया। कैसे बन गया? कि मैं भी कुछ हूं। शरीर को मैं मान लिया, योग्यता को लेकर के अपने आप में विशेषता का अनुभव करने लगा। मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं धनवान हूं, मैं बुद्धिमान हूं, बस ये परिच्छिन्नता है। तो परिच्छिन्नता जब तक नहीं मिटती तब तक प्रेम का प्रादुर्भाव नहीं होता। तो आज का समय यहीं पे समाप्त होने को है। तो थोड़ी देर के लिए हम लोग इस परिच्छिन्नता को छोड़ करके और परमात्मा में ही अपनी सदा से जो स्थिति है उसका अनुभव करके और उनके साथ एक होकर के अचिंत्य हो जाएं।